हेलो फ्रेंड्स, थ्री डेमिगोज में आपका स्वागत है। तो आज की इस वीडियो में हम लोग द डाइजेस्टिव सिस्टम के पार्ट थर्ड को देखेंगे। पार्ट वन एंड पार्ट टू में हम लोगों ने एलिमेंट्री कैनाल जो डाइजेस्टिव सिस्टम के दो मेन पार्ट्स होते हैं, एलिमेंट्री एलिमेंट्स एंड एसोसिएटेड डाइजेस्टिव ग्लैंड्स, हम लोगों ने पार्ट वन में ही देखा था। इसके बारे में पार्ट वन में ही देखा था। अभी आपको मैं दिखाता हूँ। पार्ट वन में देखा था जो, हाँ ये देखिए। फर्दर डाइजेस्टिव सिस्टम्स कंसिस्ट ऑफ टू पार्ट, दो पार्ट्स होते हैं डाइजेस्टिव सिस्टम में। तो हम लोग एलिमेंट्री कैनाल वाले पार्ट्स को कंप्लीट कर चुके हैं पार्ट वन एंड पार्ट टू में। अब हम लोग देखते हैं कि जो एसोसिएटिव डाइजेस्टिव ग्लैंड्स हैं, कौन कौन से ग्लैंड जो है वो डाइजेशन के प्रोसेस में हेल्प करते हैं, तो उसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। एलिमेंट्री कैनल में ये सब हम लोग माउथ ना, टीथ के सारे टाइप्स, इंसीजर, कैनाइंस, प्रीमोलर्स, मोलर्स एंड स्ट्रक्चर ऑफ टीथ हम लोगों ने देखा। टूथ डिके देखा। फिर पार्ट टू में हम लोगों ने टंग देखा, टंग के अलग अलग बर्ड्स देखे, फेरिंग्स देखा, इसोफेगस दिखा, है ना, स्टमक देखा। एंड स्मॉल इंटेस्टाइन हम लोगों ने पढ़ा, स्मॉल इंटेस्टाइन के पूरे टाइप्स पढ़े। उसके बाद लार्ज इंटेस्टाइन देखा। अब हम लोग पार्ट थर्ड में देखेंगे कौन कौन से ग्लैंड्स जो हैं डाइजेशन के प्रोसेस में एसोसिएट होते हैं। तो एसोसिएटेड ग्लैंड्स मेनली थ्री ग्लैंड्स जो होते हैं वो प्रोसेस ऑफ डाइजेशन में इन्वॉल्व होते हैं। पहला जो होता है हमारा सेलिवेरी ग्लैंड होता है, दूसरा होता है हमारा लीवर एंड तीसरा होता है पेनक्रियास। तो ये नाम आप लोग याद रखिएगा, सेलिवेरी ग्लैंड्स एंड लीवर एंड पेनक्रियास। तीन मेन ग्लैंड्स होते हैं जो कि अलग अलग तरीके के एंजाइम्स रिलीज करते हैं, जो कि फूड्स के जो पार्टिकल्स होते हैं, फूड्स जो होते हैं बड़े बड़े पीसेस में होते हैं, उसको ब्रेक डाउन करता है। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं सेलिवेरी ग्लैंड्स। सेलिवेरी ग्लैंड्स क्या होता है? सेलिवेरी ग्लैंड्स मेनली जो होता है ना, माउथ में होता है। ये सालिवा रिलीज करता है, जिसे हम लोग क्या बोलते हैं, जिसमें मुंह में पानी आता है ना, वो कहाँ से आ रहा है? वो एक ग्लैंड है, माउथ में एक ग्लैंड प्रेजेंट है, वो रिलीज कर रहा है। ठीक है, जैसे पसीना हमारे बॉडी में आता है, तो पसीना कैसे आता है? तो एक हमारे ग्लैंड में हमारे बॉडी में स्वेट ग्लैंड्स होते हैं, ये सब हमारे बॉडी में क्या रिलीज करते हैं? पसीना रिलीज करते हैं। उसी तरीके से हमारे माउथ में जो स्पाइट बोलेंगे, जो थूक हमारे माउथ में रिलीज हो रहा है, सालिवा, लार जिसको बोलते हैं, सालिवा का मतलब होता है लार, जो रिलीज कर रहा है उसको हम लोग सैलिवरी ग्लैंड्स बोलते हैं। तो दिस ग्लैंड्स आर मेनली प्रेजेंट इन माउथ, हमारे मुंह में होता है, माउथ में होता है। देयर आर टोटल थ्री पेयर्स ऑफ सैलिवरी ग्लैंड्स। आप जब सर्च मारेंगे गूगल पे सैलिवरी ग्लैंड्स को, तो तीन पेयर्स आपको दिखेंगे। इनके क्या काम होते हैं? ये सालिवा सिक्रेट करते हैं। क्या करता है? ये सालिवा सिक्रेट करता है। ओके। एंड सालिवा का क्या काम है? सालिवा का काम है, सालिवा मॉइस्चर्स द फूड्स, जो हम लोग फूड खाते हैं उसको चिपचिपा बनाता है, जिससे क्या होगा, हमारे फूड पाइप के थ्रू यानी इसोफेगस के थ्रू अच्छे से इजीली स्वेल हो जाए, यानी कि अंदर चला जाए। अगर सूखा कोई खाना मुंह में डालने लगे तो अंदर नहीं ना पार होगा। तो इसीलिए ये नेचर ने सैलिवरी ग्लैंड्स माउथ में दिया है, ताकि जो खाना हो वो मॉइस्चर हो जाए, जो कि हमको हेल्प करे स्वेलिंग ऑफ फूड में। उसके बाद सालिवा का और भी काम होते हैं, जो छोटे मोटे जर्म्स होते हैं, छोटे छोटे जर्म्स होते हैं, इससे मर भी जाते हैं। ऐसा नहीं कि बहुत बड़ी बड़ी बैक्टीरिया और आप इन्फेक्टेड फूड खा लेंगे तो इस सालिवा से पूरा मार देगा, नहीं मरेंगे, है ना। तो जो छोटे छोटे जर्म्स होते हैं उसको ये किल भी करता है। और उसके अंदर इस सालिवा में एक एंजाइम होता है जो एमाइलेज कहलाता है, जिसका क्या काम होता है? स्टार्च। जैसे हम लोग एक पोटैटो खाए, तो पोटैटो में बहुत सारे स्टार्च होते हैं, तो स्टार्च को मारने के लिए, डाइजेस्ट करने के लिए एमाइलेज रिलीज करता है। कौन? सैलिवा। और भी एंजाइम्स रिलीज होते हैं, हम लोग आगे देखेंगे। ठीक है, अब हम लोग दूसरा देखते हैं ग्लैंड, जिसका नाम है लीवर। लीवर हमारे बॉडी में राइट साइड में होता है। ये देखिए, ये हमारा बॉडी हो गया, इसके राइट साइड में ये लीवर होता है। ये लीवर, लीवर का बहुत ही इंपॉर्टेंट वर्क होता है बॉडी में। और भी इसके बारे में हम लोग अपर क्लास में पढ़ेंगे, लेकिन अभी जो सिक्स क्लास में पढ़ना है उसके बारे में भी देखते हैं। सबसे पहले ये हमारे बॉडी के राइट साइड में, ये हमारा राइट हैंड है, ये लेफ्ट हैंड है, तो इसके बॉडी के राइट साइड में है। इट इज प्रेजेंट राइट साइड ऑफ आवर बॉडी। ये सिक्रीट करता है ग्रीन येलो लिक्विड, एक लिक्विड सिक्रीट करता है जिसका नाम होता है बाइल। हम लोग बाइल जूस बोलते हैं ना, तो ये एक जूस रिलीज करता है जिसका नाम होता है बाइल जूस, है ना। जिसका बाइल जूस का मेन काम क्या होता है कि जो फैट्स है हमारे बॉडी में, जो हमने खाया, जो हमारे फूड खाया, फूड में अगर फैट है तो उसको ब्रेक डाउन करते हैं स्मॉलर ड्रॉपलेट्स में, छोटे छोटे टुकड़ों में। ये येलो ग्रीन जो होता है, ग्रीन येलो लिक्विड, जिसको हम लोग बाइल बोल रहे हैं, ये स्ट्रक्चर। इसके क्या क्या अलग अलग पार्ट्स हैं वो अभी हम लोग नहीं पढ़ेंगे, आगे के क्लास में पढ़ेंगे। ये इन्फेरियर वेना कवा, हेपेटिक वेट्री, हेपेटिक वेन क्या क्या होता है, सबके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। ठीक है, लेकिन अभी इतना आप लोग को जानना है, ग्रीन येलो लिक्विड जो है,
ग्रीन येलो लिक्विड को हम लोग बाइल बोलते हैं, यानी कि बाइल जूस भी बोलते हैं, जो कि हेल्प करता है फैट को स्मॉलर ड्रॉपलेट्स में कन्वर्ट करने में, ब्रेक डाउन में करने में, सिंपली ये जान लीजिए ब्रेक डाउन करने में। ओके, उसके बाद हमारा लीवर का मेन जो फंक्शन है इंपॉर्टेंट, कि ये शुगर लेवल को रेगुलेट करके रखता है। शुगर लेवल आपके बॉडी में मेंटेन रहेगा, शुगर लेवल को बढ़ने नहीं देता है, समझे। तो लीवर जो है ना हमारे बॉडी के में शुगर लेवल कितना हो इसको मेंटेन करके रखता है। जिनकी लीवर कमजोर हो जाता है ना उसको डायबिटीज हो जाता है, उनकी बॉडी में शुगर क्या होता है, बढ़ने लगता है, क्योंकि ये एक्सेस शुगर अगर बॉडी में होता है तो ये ग्लाइकोजेन के फॉर्म में स्टोर कर लेता है। अगर हमारा लीवर ही खराब हो जाएगा तो इसकी स्टोरिंग पावर खत्म हो जाएगी, और जब स्टोरिंग पावर खत्म हो जाएगी ग्लाइकोजेन हमारे ब्लड में बढ़ने लगेगा। इसीलिए डॉक्टर कहता है कि आपका ब्लड शुगर लेवल बढ़ा हुआ है। तो लीवर हमारे बॉडी में बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। तो लीवर क्या है, हेल्प्स इन रेगुलेटिंग शुगर लेवल इन ब्लड एंड इट स्टोर्स एक्सेस शुगर। अगर हमारे बॉडी में एक्सेस शुगर हो जाता है, अगर हमारे बॉडी में एक्सेस शुगर हो जाता है तो ये हमारे ग्लाइकोजेन के फॉर्म में स्टोर होता है। ओके, अब हम लोग तीसरा ग्लैंड्स देख लेते हैं जिसका नाम होता है पैनक्रियाज। पैनक्रियाज ग्लैंड्स क्या होता है, ये हमारे स्टमक यहाँ पर स्टमक है, स्टमक के ये हमारा बॉडी है, स्टमक के पीछे बिहाइंड द स्टमक ये प्रेजेंट होता है। इसका नाम है हमारा क्या, पैनक्रियाज। पैनक्रियाज क्या रिलीज करता है, पैनक्रियाज रिलीज करता है पैनक्रिएटिक जूस। पैनक्रिएटिक जूस रिलीज करता है जो कि हेल्प करता है डाइजेशन ऑफ फूड में। अब पैनक्रिएटिक जूस कहाँ से रिलीज होता है, ये डक्ट दिख रहा है आपको, ये डक्ट से, पैनक्रिएटिक डक्ट बोलते हैं, यहीं से पैनक्रिएटिक जूस रिलीज होता है। इसमें मेनली बहुत सारे एंजाइम्स होते हैं, ये जो पैनक्रियाज होता है बहुत तरीके का एंजाइम्स रिलीज करता है, जैसे स्टार्च को डाइजेस्ट करने के लिए अमाइलेज ना, प्रोटीन को डाइजेस्ट करने के लिए ट्रिप्सिन, एंड फैट को डाइजेस्ट करने के लिए लाइपेज। ये हमारे क्या है, हमारे एंजाइम्स है, इसको आप याद रखना। मैं एग्जाम में पूछता है कभी कभी कि स्टार्च डाइजेस्टिंग एंजाइम कौन सा है जो पैनक्रियाज रिलीज करता है, अमाइलेज। अमाइलेज और सालिवा में भी हम लोग ने देखा था कि सालिवा में भी एंजाइम्स होते हैं एमाइलेज जो कि स्टार्च को डाइजेस्ट करते हैं, तो पेनक्रियाज भी ये एंजाइम्स रिलीज करता है जिसका नाम है स्टार्च डाइजेस्टिंग एंजाइम एमाइलेज, एंड प्रोटीन, प्रोटीन जो डाइजेस्ट करने वाला एंजाइम होता है ट्रिप्सिन, एंड फैट को जो डाइजेस्ट करने वाला एंजाइम होता है लाइपेज। एंड अगले वीडियो में हम लोग देखेंगे कि अब जो हम लोगों ने दो पार्ट्स देखा, एक हम लोगों ने देखा एलिमेंट्री कैनाल एंड दूसरा आज हम लोगों ने देख लिया एसोसिएटेड ग्लैंड्स कौन कौन से। अगले पार्ट में हम लोग देखेंगे कि द प्रोसेस ऑफ डाइजेशन, अब फुल प्रोसेस क्या होता है, किस तरीके से डाइजेशन होता है एक फूड, जैसे हम लोग फूड खाए तो कैसे डाइजेस्ट होगा, अब उसकी हम लोग पूरी प्रोसेस देखेंगे। तो ठीक है बच्चों, नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। कीप लर्निंग, कीप प्रैक्टिस, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, थैंक यू।